अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 756वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, रमज़ानुल मुबारक के बाद मेरे एक मुसल्ली अपना मोबाइल फ़ोन लेकर मेरे पास में आए। वो किसी आलिम दीन का बयान सुन रहे थे, बड़े आलिम दीन हैं। उसमें वो एक हदीस पाक सुना रहे थे कि क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आएगा, आसमान के नीचे सबसे बदतरीन मखलूक, बदतरीन उलमाए सू होंगे। और फिर उसके अंदर आगे उन्होंने एक और हदीस बयान की। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुशरिकीन, फासिकीन से भी पहले मुंह के बल घसीट कर जिस तबके को जहन्नुम में फेंका जाएगा, वो बदतरीन उलमा और बदतरीन उलमाए सू होंगे, जो उम्मत में फितने और फसादात पैदा करने वाले होंगे। तो वो मेरे से पूछने लगा, चूँकि एक आम आदमी बेचारा, उसने तो पूरी ज़िंदगी में सिर्फ उलमा के फ़ज़ाइल सुना था, उनके मकाम और मर्तबे के एतबार से। और फिर हमारे इंडिया में ये टेंडेंसी और ये सोच भी है कि हमारी मुल्क की आम जो आवाम है, आम जो लोग हैं बेचारे, हर जुब्बा पैजामा कुर्ते वाले को वो किसी कुतुबी अब्दाल से नहीं समझते हैं। उनको लगता है जिसने भी जुब्बा डाल दिया बस वो अपने वक्त का अल्लामा और अकाबिर है। तो लोगों की सोच ऐसी होती है हर जुब्बा और पैजामा पहनने वाले के बारे में। अब वो बेचारा भी यही सोच के साथ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उलमा को मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम में फेंका जाए या उलमा के साथ ऐसा सुलूक किया जाए। मैंने उसको तो थोड़ी सी उसकी तावील बयान की ताकि वो उलमा से बज़्ज़न ना हो, और उसको अलग तरीक़े से मैंने समझाया। माशाअल्लाह वो वहाँ से चले गए। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों से सिर्फ वहाँ के भड़काऊ उलमा, जो अपनी सियासी दुश्मनी, अपनी पॉलिटिकल दुश्मनी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से निकालने के लिए आवाम को फितने और फसादात के ऊपर उकसा रहे हैं, वो देखकर वो सारी हदीसें मुझे याद आ गई। और मैंने कहा, ए अल्लाह, वो बेचारे ने मुझे जो बयान में वो हदीसें सुनाया था, ये तो चलते फिरते उसके नमूने हैं। ये इनसे बड़ा बदतरीन उलमाए सू और कौन हो सकता है, जो इलेक्शन की हार का बदला उम्मत को भड़काने के लिए और पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। नाम दिया गया उसको नामूसे रिसालत का। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसे मोहब्बत नहीं है? कौन होगा वो? अरे मैं तो कहता हूं कि एक शराबी अगर है, जुआरी अगर है, बेदीन अगर है, गुनहगार, फासिक और फाजिर भी अगर कोई मुसलमान है, उसके दिल में भी अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत होती है। हर एक को उनसे मोहब्बत है। और वाकई में भी जिसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, वो इस बात का हकदार है, उसको सज़ा दी जाए। लेकिन अफसोस की बात मेरे मोहतरम दोस्तों, ये लोग 3 दिन तक पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब करते रहे, और तीसरे दिन जब प्राइम मिनिस्टर ने इनको चाय पर बुलाया और नाश्ता पानी करा दिया, उसके बाद इन्होंने पूरे मुल्क में अमन व अमान का ऐलान किया और पब्लिक से अमन व अमान बहाल करने की अपील की, और अपने पिछले सारे बयानात को भी वापस ले लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब प्राइम मिनिस्टर से मिलकर ही मसले को हल करना था, तो फिर 3 दिन तक ये पूरा फितना फसाद बर्पा करने की क्या ज़रूरत थी? वही काम अगर पहले दिन हो जाता और पूरे मुल्क में अमन व अमान की अपील की जाती कि भाई हम लोग
वज़ीर आज़म से मिलकर इस मसले पे बात करने वाले हैं। फ़िलहाल मुल्क के माहौल में शांति रहे, अमन रहे, सुकून रहे, इत्मीनान रहे, कोई किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट ना करे। अगर वज़ीर आज़म हमारी बात को नहीं मानते हैं, उसके बाद हम अगला ऐलान करेंगे। यही चीज़ अगर शुरू में हो जाती थी तो ये सारे फितने फसाद नहीं होते थे, मगर नहीं, सियासी दुश्मनी। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। ऐसे ऐसे हालात, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो जुब्बा पोश और पगड़ी पोशों ने पूरे मुल्क में जो भड़काया पब्लिक को। एक मुसलमान औरत हामिला दर्द जी से करा रही है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। अब बेचारे अनपढ़, अंधे, जंगली, जाहिल, जिनको उनके रहनुमाओं ने ऑलरेडी भड़का के रोड रास्ते बंद करने का हुक्म दे दिया था, उन्होंने रोडों को जाम कर दिया और वो औरत को रोड के दरमियान में बच्चे को जन्म देना पड़ा। कौन है इसका जिम्मेदार? आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, पूरी दुनिया वो तमाशा देख रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? आप मुझे बताइए। 12-15 साल का एक मासूम लड़का केले बेचने के लिए निकला हुआ है। पता नहीं किस गरीब का है, किसी बेवा का है, किसी मोहताज मिस्कीन का है। गरीब बच्चा बेचारा केले बेचने के लिए निकला हुआ है। और देखो ये एहतजाज हो रहा है। ये एहतजाज करने वालों ने उसके केले के गाड़ी पे हमला कर दिया। बाप का माल समझकर वो केले की फनी लेकर वहां से जाने लगे। अफसोस की बात, बुर्का पोश खाला जान जा रहे हैं, उन्होंने भी बाप का गाड़ा समझ के एक फनी हाथ में ले ली, वो भी आगे रवाना हो गई। दुनिया तमाशा देख रही है। देखो ये है ये जुब्बा पोश कौम का हाल देखो। ये चोर और लुटेरे जिन्होंने एक छोटे से केले बेचने वाले को भी नहीं बख्शा। वो बच्चा भाग रहा है अपनी गाड़ी आगे लेकर और ये केले लूटने में लगे हुए हैं उसके। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे बताइए आप, ये किसकी वजह से हुआ? ये सब उन भड़काऊ उलामा की वजह से हुआ जिनकी दुश्मनी प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए पूरे मुल्क में फितना फसाद बर्पा कर दिया। पूरे मुल्क के अंदर बीमार, मरीज, परेशान लोग, रोड रास्ते जाम। और यह तक देखने मिला एक औरत अपने बच्चे को बीच रोड में बैठकर दूध पिला रही है। दुनिया ये तमाशा देख रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, असल में जिन लोगों का काम मस्जिदों के मिंबरों पर और मदारिस की मसनदों पे बैठकर उम्मत के इस्लाह, उम्मत के तरबियत, उम्मत को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ने का है, जब वैसे लोग सियासत में आ जाते हैं, वैसे लोग पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद सिर्फ फितने होते हैं, फितने और फसाद होते हैं। उसके बाद फिर काय की दीनदारी और काय का कुरान और हदीस का हुक्म। अगराज और मफादात वाला इस्लाम, जिस इस्लाम से अपनी अगराज पूरी होंगी, जिस इस्लाम से अपने मफादात पूरे होंगे, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए मैं हमेशा यह बात कहता हूं कि जो लोग दीन के कामों में और दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, ये उनकी लाइन नहीं है। ये पॉलिटिक्स, ये सियासत, ये हमारी लाइन नहीं है भाई। आज उम्मत के अंदर तरबियत और इस्लाह की कितनी ज़रूरत है, आप सोचो। खुद मैं अपने मुल्क में भी देखता हूं, यहां पे मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही है। यहां पर बेदीनी का माहौल दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, नौजवान बागी हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जब यह देखता हूं कि हमारे वो उलामा जिनका काम इस्लाह मुआशरा का काम है, वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो इस्लाम के, दीन के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे ना रहकर अपने पार्टी के नुमाइंदे बन जाते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। फिर वो मुफ्ती साहब, फिर वो मौलवी साहब, फिर वो मदारिस के जिम्मेदार साहब, फिर वो
अल्लाह और उसके रसूल के नुमाइंदे की बजाय पार्टी के नुमाइंदे कहलाए जाने लगते हैं। कौन से मुफ्ती साहब? वो बीजेपी वाले मुफ्ती साहब। कौन से मौलाना साहब? वो कांग्रेस वाले मौलाना साहब। कौन से हाफिज साहब? वो राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले हाफिज साहब। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सियासत, ये पॉलिटिक्स, ये हमारा काम नहीं है। हम लोग अगर अपनी लाइनें छोड़कर उन लाइनों के अंदर जाएंगे ना, तो ये उम्मत बुत परस्ती में मुब्तला होंगी। बुत परस्ती में आज जो उम्मत मुर्तद हो रही है, हम लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम अपना काम सही ढंग से करते थे, उम्मत के ये हालात नहीं होते थे जो आज हमारी नजरों के सामने हैं। और हर जगह पर यह चीज देखने के लिए मिली, जिनका काम दीनी एतबार से कौम की रहबरी रहनुमाई करने का था, जब उन्होंने सियासी पार्टियां ज्वाइन कर ली, उसके बाद उम्मत मुर्तद हुई। मुर्तद, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। खुद हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह जुमला लिखा है कि उलमा की यह जिम्मेदारी है वो आवाम को सियासी बेदारी और उनमें सियासी शऊर पैदा करे। खुद मौलाना ने यह बात लिखी है। लेकिन इसका मकसद ये, मतलब ये नहीं है कि खुद हमारे मुफ्ती साहब किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले और हमारे मौलाना साहब कोई पार्टी ज्वाइन करके उसके नुमाइंदे बन जाए। ये हमारी लाइन है ही नहीं, ये हमारा काम ही नहीं है। ये हमारा काम सिर्फ रहबरी करने का है। इसीलिए हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर ये जुमला लिखा कि ऐसे उलमा जो सियासी लीडरों की चापलूसी करते हैं, जो उमरा के दस्तरखानों पे खाते हैं, उन्हीं के आगे पीछे घूमते हैं, लीडरों के पीछे घूमते हैं, फरमाया वो उलमा नहीं है, वो चोर है, चोर। फिर आगे चलकर मेरे ऊपर कोई बोहतान और इल्ज़ाम मत लगाना कि ये मैंने कहा हूं, ये लिखा हुआ है फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिस है, तो उम्मत को जोड़ना और उम्मत के इस्लाह और तरबियत का काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम मिंबर व मेहराब के बादशाह है, किताबो कलम के बादशाह है, वो हमारी लाइन है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सियासत का मैदान आज के ज़माने में ये हमारा मैदान नहीं है। वो ज़माना और था जब हमारे अकाबिरीन ने अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए इस मैदान को चुना था, वो बात और थी। लेकिन आज के जो हालात है, वो हालात ऐसे है कि कोई कितना भी दूध का धुला हुआ होगा, अगर वो इस लाइन में आएगा, इस गटर में कूदेगा, सिवाय सड़ने के, सिवाय बदबू मारने के और कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, आज के हालात में उम्मत के जिस इस्लाह, जिस तरबियत और मुआशरे में चल फिर कर जिस दीनी मेहनत की ज़रूरत है, अल्लाह उसकी हमको समझ अता फरमाए, उसके करने की तौफीक नसीब फरमाए, उसके लिए जान माल के कुर्बानी देने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।